दोस्तों नमस्कार। आज की संडे स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक स्टोरी लेके आए हैं जिसमें भाग्य और कर्म इन दोनों के बारे में हमने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है। दोस्तों एक छोटा सा गांव था जिसके अंदर एक गडरिया रहा करता था। गडरिया बेसिकली एक व्यक्ति होता है जो कि घास खोद के अपना गुजारा करता है। बेसिकली उसके पास सिर्फ यही काम था कि वो घास खोदता था और जो घास निकलती थी उसको थोड़ा बहुत बेच देता था और गांव में थोड़ी बहुत भीख मांग के अपना गुजारा करता था। दोस्तों पूरे गांव में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि हर कोई उसको बहुत हीन समझता था, बहुत ही निर्बल समझता था। अब एक बार क्या होता है, जब वो घास खोद रहा होता है तो तभी पास ही से नारायण जी जा रहे होते हैं। अब गडरिया सोचता है कि नारद जी तो भगवान जी के बहुत करीब हैं, तो वो उनको रोकता है और उनको बोलता है कि नारद जी आप तो विष्णु भगवान जी के बहुत ही क्लोज हो, तो आप हमारा एक छोटा सा काम करवा दो। नारद जी बोलते हैं कि बोलो बेटा क्या चाहते हो। वो कहता है कि मेरी किस्मत में जो भी लिखा हुआ है मेरे मुकद्दर में, वो मुझे आप एक बार दिलवा दो भगवान से, ताकि मैं भी खुल के अपनी जिंदगी एक बार जी लूं। अब नारद जी को उसके विचार तो बहुत अच्छे लगते हैं, मगर वो कहते हैं कि बेटा मुझे तो नहीं मालूम कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, मगर मैं विष्णु भगवान से जरूर आपके लिए इस बारे में बात करूंगा। अब नारद जी वहां से चल देते हैं। नारद जी विष्णु भगवान जी के पास पहुंचते हैं और विष्णु भगवान जी से कहते हैं कि ऐसे ऐसे गांव के अंदर एक बेचारा गडरिया रहता है और वो चाहता है कि उसके मुकद्दर में जो भी लिखा हुआ है आप उसको एक बार दे दो। अब भगवान जी कहते हैं कि चलो ठीक है नारद जी, जब आप उसकी रिक्वेस्ट लेके आए हो तो उसकी रिक्वेस्ट पर विचार करते हैं। अब नारद जी उसका भगवान विष्णु जो है उसका सारा आगा पीछा खोलते हैं, उसकी सारी किताब को खोलते हैं। उसकी किताब में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा होता। अब विष्णु भगवान कहते हैं नारद जी से कि नारद जी इसकी किस्मत में तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो उसका पूरा जीवन देख डाला, इसके जीवन में तो कहीं कुछ नहीं है, मैं क्या दूं इसको मैं। अब नारद जी कहते हैं कि भगवान अगर मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेके आया हूं कुछ तो करो। अब विष्णु जी सोचते हैं चलो ठीक है, अगर नारद जी हमारे पास कोई बात लेके आए हैं तो हम इसका कुछ ना कुछ तो निवारण जरूर करेंगे। अब वो क्या करते हैं, नारद जी को बोल देते हैं कि नारद जी आप जाओ, कल सुबह इसका निवारण हो जाएगा। अब नारद जी वहां से चल देते हैं। अब नारद जी जब वापस जा रहे होते हैं वो गडरिया फिर उनको रोक लेता है कि भगवान आपने मेरी रिक्वेस्ट का कुछ किया क्या। तो नारद जी कहते हैं हाँ मैंने विष्णु जी को बोल दिया है और उन्होंने बोला है कि हो जाएगा काम। चलो जी, रात गुजरती है, कल का दिन फिर आता है। अब वो गडरिया फिर से घास खोदने जाता है और जैसे ही वो घास खोद रहा होता है उसको छोटा सा सोना मिलता है। अब दोस्तों एक बार तो उसके मन में लालच आता है कि मैं सोने को बेच के बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाता हूं, और दूसरी तरफ वो सोचता है कि ये जो पूरा गांव है ये मुझे बहुत हीन समझता है, बहुत निर्बल समझता है। आज मैं अपने इस गांव को दिखाऊंगा कि भाई मैं क्या हूं। वो क्या करता है, वो जैसे सोना मिलता है वो पूरे गांव के अंदर डिंडोरे बंटवा देता है, यानी कि मुनादी बंटवा देता है कि भाई शाम का खाना सबका मेरे घर पे है। चलो ये सुन के गांव के सारे लोग उसके पास शाम को खाने के लिए पहुंच जाते हैं। वो सबको अच्छे से दावत करवाता है, सबको भोजन पानी खिलवाता है और सारे लोग उसको बहुत ज्यादा आशीर्वाद देते हैं, गुड विशेस देते हैं। अब रात होती है और वो गडरिया सुबह फिर चला जाता है। अब गडरिया सोचता है कि भाई मेरे मुकद्दर में जो मुझे लिखा था वो तो मुझे मिल गया एक बार। गडरिया जैसे दोबारा फिर खोदता है उसको फिर सोना मिल जाता है। गडरिया फिर क्या करता है, गडरिया फिर वही करता है, वो सारे लोगों को इनवाइट करता है, गांव के लोगों को। अब गांव वाले फिर उसके नौते पे आते हैं, वो गांव वालों को फिर से खाना खिलाता है, गांव वाले फिर उसको आशीर्वाद देते हैं। अब तीसरी बार जब ऐसा हो रहा होता है तो वहां से नारद जी निकलते हैं और नारद जी कहते हैं धरती पे इतना पुण्य कौन कर रहा है। वो विष्णु जी के पास जाते हैं। अब विष्णु जी से कहते हैं कि विष्णु जी ये धरती पे इतना तप कौन कर रहा है, या इतनी मेहनत कौन कर रहा है, लोगों की भलाई कौन कर रहा है। तो विष्णु जी कहते हैं नारद जी से, नारद जी ये वही गडरिया है जिसके लिए आपने हमसे रिक्वेस्ट करी थी। तो नारद जी बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं। वो पूछते हैं कि भगवान ऐसा कैसे हो सकता है, आपने तो कहा था कि उसके मुकद्दर में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो वो इतना कैसे कर सकता है। तो भगवान उसको बोलते हैं, नारद जी को बोलते हैं, नारद जी मैं सुबह इसको देता हूं
शाम को ये मुझे वापस दे देता है। मैं सुबह फिर इसको देता हूँ, शाम को ये मुझे फिर वापस दे देता है। दोस्तों, हमारी किस्मत भी ऐसी होती है। अगर हम अपनी किस्मत के साथ अपने कर्मों को सही तरीके से जोड़ लें तो हमारा नसीब हमें कहीं भी लेके जा सकता है। मगर हम केवल नसीब के भरोसे बैठे रहें और कुछ कर्म ही ना करें तो हमारे कर्म और नसीब हमें कहीं नहीं लेके जा सकते। आपके नसीब का और आपके कर्म का दोनों का सहयोग ही आपके जीवन को सफल बनाता है। तो दोस्तों, कर्म करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि बिना कर्म के कुछ नहीं है। थैंक यू दोस्तों। आप प्लीज़ हमें बताइए कि आपको हमारी संडे की स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करिए, और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।